नमस्कार, मैं उपेंद्र सिंह भदौरिया आपका सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजिकल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय तो क्या, आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहूँगा जो मैदिनी ज्योतिष पर आधारित हैं। कई दिनों से मेरे मित्र मुझे एक बात पूछ रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके बारे में कुछ कहिए। तो कुछ बातें मैं बहुत स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको केवल और केवल ज्योतिष से प्रिडिक्ट कर देना कोई महामना ही कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा आपको भारतीय मैदिनी ज्योतिष, जिसे संहिता ज्योतिष कहते हैं, उसके आधार पर ये जो वर्ष है अपना, जिसे चांद्र वर्ष कहते हैं, जिसकी शुरुआत हम लोग चैत्र मास की प्रतिपदा से करते हैं, वो चैत्र मास की प्रतिपदा से जो चांद्र वर्ष शुरू होता है उसको लेकर के किसी देश, किसी राज्य का हम फल कथन कर सकते हैं कि यह साल, यह वर्ष इस राज्य के लिए कैसा रहेगा। तो इस बार का चांद्र वर्ष, जैसा कि आप सब जानते हैं, 24 मार्च के दिन 2:58 और 11 सेकंड पर जाकर शुरू हुआ। तो उसके अनुसार जो कुंडली बनती है वो कुंडली कर्क लग्न की कुंडली बनती है। अब ये देश की, भारत देश की चांद्र वर्ष की कुंडली बनी, जिसको संवत्सर कुंडली कहते हैं। तो ये संवत्सर 2077 के लिए यह कुंडली बनी। यह कुंडली कर्क लग्न की है। इस कुंडली की सबसे बड़ी जो बातें जो देखी जाती है, मोटी मोटी, जो धीमी गति के ग्रह हैं और जो शुभ ग्रह हैं, जो अशुभ ग्रह हैं, वो उस कुंडली पर कैसा प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर देश में प्रवर्तमान स्थिति और आर्थिक विकास सर्वतोभद्र के आधार पर और कुंडली के आधार पर किस तरह से मूल्यांकित किया जाएगा उसको देखेंगे। तो यह संवत 2077 का आरंभ, जैसा मैं बता चुका, कि 24 मार्च 2020 के दिन हुआ। उस समय की कुंडली कर्क लग्न की बनती है। छठे भाव जो मैदिनी ज्योतिष में देश की सेवाएं, मिलिट्री, मेडिकल सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं और साथ में दुश्मन, महामारी, यहाँ पर रोग, जब देश का रोग होता है तो उसको महामारी से जोड़ा जाता है, उसको निर्देशित करता है और जन सामान्य को बताता है। जो सामान्य पब्लिक है, जन सामान्य पब्लिक, उसको भी छठे भाव से देखा जाता है। ये मैदिनी ज्योतिष हमारा इस तरह की बातें करता है। अब आप देखें कि वहाँ पर केतु और गुरु, दो प्लैनेट, दो ग्रह वहाँ पर विद्यमान है। तो वहाँ पर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, केतु और गुरु वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये गुरु जो हैं, ये सेवाओं का विकास बताते हैं कि इस देश के अंदर इन सेवाओं में कुछ बढ़ोतरी होगी। साथ में एक बात ये भी बताते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम, देश के जो सोर्स ऑफ इनकम है इस साल के दरमियान, अब मैं इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बात आपसे कह रहा हूं कि यह वर्ष 12 अप्रैल 2021 तक चलेगा। इस बीच में इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारत में इनकम के, आय के नए स्रोत खुलेंगे, कारण कि कुंडली में छठा भाव, वहां पर गुरु विद्यमान है, साथ में वहां पर केतु विद्यमान है। अब ये जो केतु है, रोग
जब आम प्रजा के लिए जो रोग का स्थान है देश की कुंडली के अंदर, ये आम प्रजा को साथ में संबंधित है। वहां पर केतु का होना, केतु एक सूक्ष्म जीव, विषाणु, सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव, इनको प्रदर्शित करता है। तो इसके द्वारा महामारी के बारे में भी यह बताता है। अब यह गुरु और ये केतु दोनों ही वहां पर विद्यमान है, तो इस महामारी से अपने देश की सुरक्षा होगी, इसमें कोई भी शंका रखने की जरूरत नहीं है। अब यह केतु वहां पर सितंबर तक रहेंगे। 23 सितंबर के बाद में ये वहां से निकासित हो जाएंगे। उसके बाद में भारत देश के साथ में अन्य देशों के कंपनियों का, वैश्विक कंपनियों का करार होगा। नई नई कंपनियां इस देश में आएंगी, लोगों को नए सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेंगे, पब्लिक वेलफेयर का कार्य होगा। उसके बाद वहां पर गुरु विद्यमान रहेंगे जो लगभग पूरे साल तक वहां पर रहेंगे। तो ये बातें हमने देखी। इसके साथ में वहां पर हम देखें तो सप्तम भाव से भी हम बात कर लें। सप्तम भाव से मैदनीय ज्योतिष में वैश्विक संबंधों को भी देखा जाता है। 12 अप्रैल 2021 तक हमारे देश, भारत देश के वैश्विक संबंध कुछ देश के साथ में अच्छे भी होंगे और कुछ देश के साथ में बिगड़ेंगे भी, कारण कि वहां पर शनि और मंगल दोनों विद्यमान हैं। लेकिन इतना मैं यहां पर अवश्य कहूंगा कि जो भारत के हित शत्रु देश हैं उनको बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ेगी, उनको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, इस बात में कोई शंका नहीं है। नवंबर मास के बाद विश्व के कई देश भारत के साथ एक नए करार, नए व्यापार को लेकर नया संबंध प्रतिपादित करेंगे। इसके साथ में हम ये देखें कि 12वें स्थान में पड़ा हुआ राहु भी एक अलग सी परिस्थिति निर्देशित करता है। वो राहु क्या बताता है? संवत्सर की कुंडली में जब 12वें भाव में राहु होता है तो विदेशी आक्रमण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होंगे, इसको भी वो दर्शाता है। तो हमें इसके लिए भी सावधान और तैयार रहना होगा। ये बात अलग है कि सप्तम भाव में पड़े हुए शनि मंगल, छठे भाव में पड़ा हुआ गुरु और केतु सामने वालों को, किसी को भी अच्छी स्थिति में नहीं आने देगा। हमारा संपूर्ण ढंग से संरक्षण होगा, इसके अंदर कोई दो मत नहीं है। इस संवत्सर की कुंडली में सबसे अच्छी बात यह है कि 10वें स्थान में शुक्र बैठा हुआ है और वह शुक्र गुरु से दृष्ट भी है। तो जो हमारे राजा हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ये बड़ी सुखद बात है। वो प्रजा कल्याण के लिए बहुत अच्छे कार्य करेंगे, प्रजा उनमें उनका सहयोग करेगी। अंततोगत्वा पूरा देश ये जो कठिन वैश्विक परिस्थिति चल रही है इसमें से उगरेगा, इसके अंदर कोई शंका को स्थान नहीं है। ये सारी बातें को हम सर्वतोभद्र के आधार पर भी देख लें। सर्वतोभद्र एक ऐसा चक्र है जो मैदनीय ज्योतिष के अंदर बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। ये जो मैंने अभी तक बातें की ये भी मैदनीय ज्योतिष की ही बातें थी, लेकिन उसके उपरांत
किसी भी जब बड़ी बात को हम करते हैं तो एक से अधिक कसौटी के पैमाने पर उसको रखना जरूरी बनता है। तो अब हम बात करते हैं सर्वतोभद्र के साथ में उस दिन, जिस दिन हमारा वर्ष प्रवेश हुआ, उस समय की सर्वतोभद्र की परिस्थिति क्या बताती है। वर्ष प्रवेश के समय सर्वतोभद्र के अनुसार देखें तो वर्णादि पंचक जो बनते हैं उस टाइम के, तो उसका वर्णादि पंचक के अंदर सबसे पहला जो आता है अक्षर, जिसको व्यंजन कहते हैं, वो झ है, स्वर उ है, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र उत्तराभाद्रपद और राशि मीन। ये जो मैं आपसे बात अभी कही, ये सर्वतोभद्र को जानने के लिए इनका जानना बहुत जरूरी होता है। ये वर्णादि पंचक कहलाते हैं। ये 5 अंग हैं सर्वतोभद्र के। इनको जाना जा सकता है, निकाला जा सकता है, ये मैंने आपसे बताए। अब इनके साथ में उस दिन क्या क्या संबंध हो रहे हैं उसको देखेंगे। तो 24 मार्च के दिन वर्ष प्रवेश कुंडली के समय आर्द्रा नक्षत्र में रहा हुआ राहु वर्णादि पंचक के मुख्य अंग नक्षत्र और व्यंजन को वेद रहा है। ये दो जो अंग हैं वर्णादि पंचक के, ये मुख्य अंग कहलाते हैं। इन दोनों का वेदन उस समय पाप ग्रह राहु से हो रहा है, जो अच्छी स्थिति नहीं बताता है। अब ये जो 2 ग्रह हैं इस वर्ष की कुंडली में लग्नेश और द्वितीयेश हैं। लग्नेश और द्वितीयेश होने के कारण इनका भी अपना महत्व बन जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सूर्य और चंद्र हर बार लग्नेश और द्वितीयेश बने, लेकिन इस बार की वर्ष कुंडली में ये लग्नेश और द्वितीयेश भी बन रहे हैं और इनके ऊपर राहु का भेद है। राहु वैसे भी सूर्य का और चंद्र का दुश्मन, शत्रु ग्रह कहलाता है। इसका वेद निहायत ही अशुभ वेद बनता है। इस वेद के कारण वर्तमान परिस्थितियां हम और आप जान रहे हैं कि इस वेद के कारण बहुत बिगड़ी हुई है। दूसरा भाव और पहला भाव मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जो पहला भाव है वो देश का स्वास्थ्य और लग्नेश है। देश की समग्र परिस्थितियां चंद्र से देखी जाती हैं। क्यों चंद्र से देख रहे हैं? कारण कि चंद्र इस समय लग्नेश है। तो लग्नेश के ऊपर पाप वेद होने से पूरे देश पर एक संकट का समय चल रहा है। साथ में दूसरा भाव एक देश की आय, राजस्व, टैक्स कलेक्शन बिल्कुल सिकुड़ सा गया है। बहुत सी तकलीफें देश को उठानी पड़ रही हैं। हर तरह से आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये भी सर्वतोभद्र के आधार पर हम जान सकते हैं। साथ में इसका जो व्यंजन है वह भी वेदित है। झ को भी वेद लग रहा है। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र वेद में है, इसकी वजह से उसको भी वेद लग रहा है। तो ये परिस्थितियां हमारी 20 मई के बाद जब राहु का वेद उत्तराभाद्रपद पर से हटेगा, मतलब कि वर्ष कुंडली के जो 2 प्रबल ग्रह सूर्य और चंद्र और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र जो कुंडली के अनुसार लग्नेश और द्वितीयेश बनते हैं उन पर लग रहा है, वह भी हट जाएगा। तो
21 मई के बाद हमारे देश की परिस्थितियां उत्तरोत्तर सुधरेंगी और ये परिस्थितियां सितंबर महीने में जब केतु पूर्णतः धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आएगा तब और भी अच्छी हो जाएंगी। उसके बाद में भारत का पुनः निर्माण, पुनः नव विकास होगा, जो एक वैश्विक तौर पर एक बहुत अच्छे परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने आएगा। संवत 2077 वर्ष प्रवेश कुंडली में वर्ष प्रवेश के समय में पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वाषाढ़ा, हस्त, मृगशीर्ष, रेवती, पुनर्वसु, ये सारे जो नक्षत्र हैं इन पर पाप वेद लग रहा है। तो इनके द्वारा निर्देशित जो भारत के भूभाग हैं उनमें भी अधिक कष्ट होने की संभावना सर्वतोभद्र के आधार पर कही जा सकती है। तो हिमालय की घाटी वाले विस्तार हैं, उनके जितने प्रदेश हैं, गुजरात प्रदेश है, गुजरात के अलावा तमिलनाडु, केरला, कानकुब्ज जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, उस तरफ भी दिल्ली, हरियाणा, नर्मदा के किनारे के सारे क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इस वर्ष कई संकटों का सामना हमको देखने को मिलेगा। मालिक हम सबको इन संकटों से बचाए, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। मैं ज्योतिष होने के साथ साथ भारत का एक नागरिक भी हूँ और हमारे यहाँ कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गीर्यसि। मैं इस देश की और देशवासियों की हित की कामना के साथ अपना वक्तव्य पूरा करता हूँ। तो हम यहाँ पर देखा हमने कि किस प्रकार से वर्ष फल की कुंडली और सर्वतोभद्र का उपयोग करके हम कुछ फल कथन कहने के क्षमता रखते हैं। इस प्रकार मैंने आपके सामने मैदनीय ज्योतिष देखने की जो विधाएं हमारे शास्त्र में दी गई हैं उनका प्रयोग करके मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी। उसमें सर्वतोभद्र चक्र, जिसे सबका कल्याण करने वाला चक्र कहा जाता है, ये ऐसी विधा है कि जो सदियों से चली आ रही है और अचूक विधा है। उसका भी मैंने अपने देश की कुंडली का अपने देश के लोगों की भलाई के हेतु कैसे उपयोग किया जा सकेगा वो मैंने आपको करके बताया। यह सर्वतोभद्र चक्र हर क्षेत्र में अपने ढंग से काम करता है। यह बहुत ही उपयोगी विधा है। हर ज्योतिष के जानकार को ये विधा सीखनी चाहिए। ये मेरा सबसे अनुरोध है। अस्तु, नमस्कार।